हेलो बच्चों, वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में, एक नए धमाकेदार सेशन के साथ। और आज की क्लासेस में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7th की, और ये है फर्स्ट चैप्टर, क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम के जितने भी कोर्सेज में हैं आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक जो भी हो, इस बुक से, इस चैप्टर से हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ों को सीखना, पढ़ना, जानना, तो प्लीज़ इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो क्या है इंटीजर्स? इंटीजर्स यानी कि हमारा क्या होता है, इंटीजर्स किसे कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम आज इस क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, इससे पहले कि हमने इंटीजर्स की कुछ अलग चीज़ क्लासेस को देखा होगा, लेकिन इसमें पहला हमारा हेडिंग क्या है, पहले हम जानते हैं कि आखिर नंबर्स के होते किस तरह हैं, किस किस तरह के किस किस प्रकार के नंबर्स होते हैं जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आखिर किसे कहते हैं? ठीक है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि काउंटिंग वाले नंबर होते हैं। और काउंटिंग किससे स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 से। दिख रहा है ना? तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं वही क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो समझ गए ना कि काउंटिंग नंबर होते क्या हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो काउंटिंग नंबर को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर आखिर किसे कहते हैं? तो देखो, काउंटिंग नंबर के साथ अगर जीरो आ जाए तो उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे? होल कहेंगे। होल का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि पूरा पूरा। यानी कि जब जीरो हमें शामिल हो जाता है तब वो बन जाता है हमारा संपूर्ण, बन जाता है, पूर्ण बन जाता है। तो कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, यानी कि जीरो के साथ वो सभी नेचुरल नंबर्स क्या कहलाती हैं? होल नंबर संख्या कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इंटीजर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि इंटीजर्स आर नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि जीरो और नेगेटिव्स, जीरो के साथ अगर नेगेटिव संख्याओं को भी ले और बाकी के जो काउंटिंग नंबर हैं उन सभी को, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इधर जो माइनस की भी संख्या है अनंत तक जा सकती है और ये जो प्लस की संख्या भी अनंत तक जा सकती है। इन सभी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारा इंटीजर्स कहलाती हैं। ठीक है, देखो, इसमें दो तरह की, इसमें तीन तीन चीज़ें दिख रही हैं। किन तीन चीज़ें दिख रही है ना? पहला तो ये है, देखो, यहाँ से लेकर के आपको जीरो का पार्ट दिख रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, क्या दिख रहा होगा? जीरो का। और बाकी क्या दिख रहा है? एक तो दिख रहा है जीरो, ठीक है, जो कि होल नंबर के लिए आपका एक पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और बाकी क्या है? पॉजिटिव संख्या, यानी कि काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो ये सभी क्या कराएंगी? संख्याएं, ये सभी संख्याएं अलग अलग है ना, तो क्या कहेंगे? एक तो हो जाए पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स के हम क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव थिंग्स में। ठीक है, नेगेटिव संख्या क्या है? तो -1 -2 -3 -4 -6 अनंत तक। ठीक है, और बात करें जीरो की, तो जीरो इंटीजर्स विच इज नेदर पॉजिटिव और नॉट क्या है? नेगेटिव, यानी कि जीरो वो संख्या है जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, ये क्या है? ना जीरो, ना पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो समझ गए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, और इंटीजर्स किसे कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स, देखो, सभी संख्याएं इंटीजर्स हो सकती है, लेकिन लेकिन सभी संख्या क्या हो सकती है? इंटीजर्स हो सकती है। या तो पॉजिटिव हो तो भी इंटीजर्स हो सकती है, नेगेटिव हो तो भी इंटीजर्स हो सकती है। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है। अब इसमें हम देखेंगे कि इंटीजर्स का क्या एडिशन। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? नेक्स्ट क्या है? एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि एडिशन का जोड़ और घटाने, गुणा, भाग, यही तो है इस चैप्टर में पढ़ने वाला। तो हमें रूल के हिसाब से बात करें तो कह रहा है कि रूल नंबर 1, क्या बात करते हैं? रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ़ टू पॉजिटिव और नेगेटिव्स इंटीजर्स आर एडेड, वी एड देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन विद सम। देखो, बात जो कह रहा है कि अगर हम जोड़ते हैं जिससे भी पॉजिटिव एडिस को, ठीक है, तो वही संख्या आती है। ठीक है, अगर नेगेटिव जोड़ते हैं तो नेगेटिव की जो संख्या होंगी वही आएंगी। दिख रहा है आपको साफ साफ कि -31 और -25 को अगर जोड़ रहे हैं तो जुड़ तो रहा है, लेकिन वो किस में? संख्याएं माइनस में आएंगी। आपको शायद साइन रूल्स पता ही होगा कि अगर हम जब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो साइन कितने आती है? पॉजिटिव में आती है। ठीक है, अगर नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो जुड़ता तो है लेकिन साइन किसका रहता है? साइन नेगेटिव का रहता है। ठीक है, अगर बात करें अब क्या कर सकते हैं? अब प्लस प्लस माइनस, ठीक है, ये नहीं होता है, प्लस 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 को प्लस के साथ, प्लस को माइनस से जोड़ा जाता है, क्या आ जाएगा? वो चीज़ें घटती है, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है साइन उसी का लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझिए। नेक्स्ट लीजिए, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना जी?
आपको दिख रहा है ना कि -47 प्लस 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस दिख रहा है ना आपको, तो माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ना, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें साइन किसका बड़ा है, सबसे ज़्यादा है इसका 47 ज़्यादा है और इसका -7 है, तो माइनस पर है, तो साइन जब हम हल करेंगे तो उसी का साइन आएगा, ठीक है, यानी कि घटेगा घटेगा, ठीक है। और लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। उस तरह इसका है। यहाँ पर देखिए तो साइन किसका देखेंगे, देखो साइन की बात करते हैं तो साइन दो तरह से हमको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले देखेंगे कि जिस भी संख्या का, मान लीजिए +5 है, ठीक है, और क्या है, -7 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, =-2। क्यों क्यों, क्योंकि इसका जो साइन है ये माइनस, इसका आगे वाला साइन इसका होता है, इसका आगे वाला साइन ये ना, तो ये इसका साइन है और ये इसका साइन है, इसके आगे से पता है ना, अपना अधिकार अपने आगे रखते हैं, तो जो आपका अधिकार आप क्या होगा, बस आप ही का होगा, तो उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वही बात करते हैं हम यहाँ पर, मान के कि 7 -5, इसी को उल्टा कर देते हैं, तब हमारा सोल्यूशन क्या होगा, तब हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, यानी कि प्लस ज़्यादा है, ठीक है, तो हमने इसका वैल्यू लिखा, इसके साइन, ठीक है, अब प्लस छिपा रहता है, ठीक है, चीज़ में आ गई। तो ये हो गया हमारा एडिशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चे, अब तक चीज़ें समझ आ रही है, समझ आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें क्या है, तो प्लीज़ इस लाइक जरूर कीजिए, और चलिए पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर दबा देता है कि मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ओके। अब बच्चे देखते हैं क्या प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि एडिशन के जो प्रॉपर्टी होते हैं इंटीजर्स के, वो क्या क्या होते हैं। देखो संख्याएं जोड़ते हैं तो उसके दिख रहा है ना, साइनों को अलग बगल होती हैं, ठीक है, यानी कि उसी का प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है, कहे द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स, यानी कि जब दो संख्या इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो क्या करती है, वो इंटीजर्स ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिख रहा है ना कि 5 + 4 = क्या, 9, विच इज इंटीजर्स, ठीक है। 4 + -8, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंटीजर्स कौन कौन संख्या होती हैं, प्लस माइनस नेगेटिव जो भी संख्या होंगी, यानी कि संख्या पॉजिटिव में हो तो, अगर संख्या नेगेटिव में हो तो, या फिर 0 हो तो, यानी कि अगर वो संख्या क्या है, सभी इंटीजर्स हैं, क्या है, सभी इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो भी हो संख्या, अगर जो संख्याओं को जोड़ते हैं, दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं, तो संख्या क्या निकलती है, इंटीजर्स ही निकलती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख ही सकते हैं, -3 + -8 = क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, और साइन किसका होगा, माइनस होगा, 11, विच इज इंटीजर्स, ये अगर इन दोनों को भी जोड़ते हैं क्या है, इंटीजर्स है, यानी कि जब दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो क्या आता है, वो संख्या इंटीजर्स ही आती है। नेक्स्ट क्या है कि कम्युनिकेटिव, देखिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव यानी कि अगर चीज़ें आपस में बदल दी जाए, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने दो संख्याएं जोड़ी, ठीक है, मान लीजिए 4 + 2 = कितना होता है, 4, 2 = 6, वही अगर मैं जोड़ दूँ 2 + 4, ये भी कितना आएगा, ये भी 6 ही आएगा, यानी कि संख्याओं को आपस में मैंने अगर बदला, ठीक है, जगहों को चेंज किया, तभी उसका वैल्यू वही आएगा, ठीक है, दोनों आपस में बराबर है ना। तो यही कह रहा है कि अगर इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, अगर इन दोनों का स्थान बदलते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, बराबरी आती है, ये भी देख लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि एसोसिएटिव यानी कि अगर दो संख्याओं को आपस में जोड़ करके तीसरी संख्याएं अगर जोड़ रहे हैं तो भी वो चीज़ें आपस में बराबर होंगी। मान लीजिए कि मैंने क्या दिया, मैंने एक संख्या लिया, ठीक है, ये संख्या है 1 + 2 + 3, ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, तो कितना होगा, 3 + 3 = 6, ठीक है। अगर वही चीज़ें फिर अगर मैं करूँ क्या चीज़, बराबर बराबर लेते हैं, अगर मैंने कहा 1 + 2 + 3, ठीक है, अब इन दोनों को पहले जोड़ता हूँ, तो जब पता है ना कि क्वेश्चन में जो चीज़ होती है उस पहले जोड़ी जाती है, तो क्या 1 + 3 = 5, ये प्लस करेंगे 6, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर ही तो हैं। यानी कि चीज़ें अगर आपस में एसोसिएट करते हैं, चीज़ें आपस में पहले दूसरों को जोड़ते हैं, पहले आपस में करते हैं, यानी कि जोड़ के संबंध में अगर पहले आपस वाली जुड़ी जाती है, ठीक है, तो कंसीडर कर रहे हैं, तो चीज़ें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, चीज़ें पहले किसी को भी जोड़ दो, चीज़ें क्या होंगी, बराबर ही होने वाली हैं। देखिए एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन एडिटिव, ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी संख्या में अगर जीरो को जोड़ते हैं, किसी भी संख्या में अगर जीरो को जोड़ते हैं तो वो संख्या वही आती है, ठीक है। कह रहा है कि जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, ठीक है, यानी किसी भी संख्या को अगर उस संख्या से जीरो से जोड़ते हैं, मान लीजिए कि मैंने 5 को जोड़ा, ठीक है, 0 + 5 = कितना आएगा, 5, ठीक है,
10 + 0 इक्वल कितना आएगा 10 ही आएगा। यानी कि उस संख्या का अगर उससे संख्या किसी भी संख्या से 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या आएगी। ठीक है, देखो रूल बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एडिस्टेंस एडिशन इनवर्स, यानी कि अगर उसके उल्टा जोड़ते हैं, ठीक है, किसी संख्या का उल्टा जोड़ते हैं तो क्या आती है वो चीज़ें हमेशा 0 आती है। कह रहे फॉर एनी इंटीजर्स ए वी हैव ए माइनस, यानी कि कह रहे कि द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर्स ए इज़ -a, यानी कि इस संख्या का अपोजिट क्या होता है। मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, मैंने 15 लिख दिया। ठीक है, इसका कोई कह दिया कि इसका अपोजिट लिखो। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है क्या हो जाए -5। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, मैंने बताया कि इसका इंटीजर्स क्या होता है, ये होता है, माइनस लग जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का अपोजिट क्या कहलाएगा, मान लीजिए 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 1 का अपोजिट -1। ठीक है, आ गया, बस किसी संख्या समझिए। ओके, चलिए कुछ और भी नियम देखते हैं। बच्चे अब तक समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। चलिए पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, आप जाते हैं कि आप अगर 6 क्लास 7 क्लास के हैं तो पूरी वीडियो आपको, पूरी बुक्स आपके सामने ये डिस्कस की जाएगी। तो प्लीज़ अगर चाहते हैं आप पूरी बुक्स को पढ़ना, ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो बच्चे इससे पहले देखा हमने क्या चीज़, प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव यानी कि एडिशन का। अब देखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स का क्या क्या घटाना। ठीक है, इसके भी कुछ नियम हैं। जिस तरह पॉजिटिव के थे, जिस तरह जोड़ के थे, एडिशन के थे, उस तरह सब्ट्रैक्शन के भी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अलग हैं। क्या है अलग, देखते हैं। कह रहे हैं फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी वी डिफाइन, क्या कहते हैं, a - b = a प्लस क्या एडिटिव इनवर्स ऑफ b, तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, चीज़ समझ आ रही ना। तो यानी कि प्लस करके माइनस करते हैं तो ये चीज़। बाई समय में देखते हैं कि अगर a - b = a प्लस इनवर्स में b होगा। ठीक है, यानी कि चीज़ अगर प्लस करते हैं तो पता है नहीं खुलता है तो क्या हो जाता है, ये गुणा होगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। उसी तरह यह है कि a कोष्टक में -b इक्वल क्या कहलाता है, a + b कहलाएगा। जस्ट बिकॉज अगर यहाँ से खुलता है क्या चीज़, कोष्टक खुलेगा तो क्या कहला जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो चलिए ये तो हमने समरी में देख लिया और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसके कुछ सोल्यूशन। देखिए माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ सकता है, -9 - 4 = 5। ठीक है, ठीक है, चीज़ समझ आ रही है ना। और ये नीचे क्या है, -8 -5 तो क्या हो जाएगा, -8 -5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है ना। ठीक है, जुड़ता है लेकिन साइन कैसा रहता है, माइनस का ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, -8 - 5 = 13। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -13। ठीक है, उसी तरह कुछ चीज़ ये भी है कि 7 -6। ठीक है, 7 - -6 क्या हो जाएगा, 7 - -6, यही ना है। तो क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पर जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है ना 6 है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 7 × 13 क्या हो जाएगा, प्लस का 13 हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चे, समझ आ रही है चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं उस तरह। अब इसमें देख ले कुछ प्रॉपर्टीज़ को बारे देख लेते हैं। ठीक है, कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। और प्रॉपर्टी में हमने सभी जानते हैं कि प्रॉपर्टी अपने कुछ नियम और कानून लेकर आता है। ठीक है, उसमें क्या नियम कानून थे, इसमें क्या नियम कानून है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन को घटाने का क्या प्रॉपर्टी, यानी कि उसके गुण। कह रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी कि क्लोजर कह रहा है कि इफ़ a and b आर एनी टू इंटीजर्स देन a - b इज ऑलवेज एन इंटीजर्स, यानी कि दो अगर इंटीजर्स को घटाते हैं तो हमेशा ही वो चीज़ें क्या होंगी, इंटीजर्स ही होंगी। ठीक है, यानी कि उसमें पढ़ा था क्या चीज़, पॉजिटिव में एडिशन में कि दो इंटीजर्स का ऐड क्या कराता है, क्या आता है, इंटीजर्स ही आता है। और इसमें क्या आ जाएगा कि दो इंटीजर्स का घटाना भी क्या होता है, एक इंटीजर्स ही होता है। फॉर एग्जांपल -2 - 5 क्या होता है, ये क्या है, दोनों इंटीजर्स है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है। तो दोनों को सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -3। जस्ट बिकॉज क्यों, साइन किसका बड़ा है, माइनस का है तो किस साइन आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 - 2 - 6 का क्या हो जाएगा, दोनों तो माइनस के हैं लेकिन साइन क्या है, प्लस जुटेंगे ना, माइनस में क्या होता है, प्लस वही होता है। ठीक है, जुड़ता है और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो क्या हो जाएगा 6 - 8। ठीक है, ओके, उसी तरह ये चीज़ें देख लेना। नेक्स्ट है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, उसमें देखा था क्या चीज़ कि आपस में अगर चेंज करते हैं, पहले किसी और को जोड़ते हैं फिर बाद में किसी और को जोड़ते हैं तो चीज़ें क्या होती थी, कम्यूटेटिव थी। बट यहाँ पर क्या है, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि कंसीडर ऑफ द इंटीजर्स 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 क्या है, दो इंटीजर्स हैं। अगर पहले इसको भी क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है सॉरी, तो क्या है, 3 - 5 = 3 + -5 ये होता है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, अगर वही कर दे
कि अगर आपस में अगर चेंज करते हैं, ठीक है, आपस में अगर बदलते हैं, अगर 5 - 3 इक्वल टू 5 + -3, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर +2 आ जाता है। यानी कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि अगर स्थान में बदलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है कि मैंने अगर सपोज करें दो संख्या लेता हूँ, ठीक है, ये क्या है -2, ठीक है, एक तो ये है और ये है क्या है कि 2 - 5, ये क्या आपस में बराबर होंगे? जी बिल्कुल नहीं, ये नहीं कह रहा उसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आएगा =3, इसमें क्या होगा -3, ये दोनों आपस में नॉट इक्वल टू है, ठीक है, यानी कि ये दोनों कम्यूटेटिव नहीं है, आपस में बदलेंगे तो वैल्यू क्या होगी, बदलेंगी, चेंज होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि इसका इंटीजर्स को अगर घटाते हैं तो उसका वो क्या होता है, नॉट एसोसिएटिव, ये भी एसोसिएटिव नहीं है, यानी कि चीज़ों को अगर आपस में बदलते हैं, चेंज करते हैं तो क्या कराएंगे, आपस में वैल्यू बराबर नहीं होंगी, ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, कह रहे हैं कि तीन यहाँ पर क्या है 3 - 4 और -5 है, इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, घटाते हैं आपस में, क्या है -3 -4 माइनस, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या क्वेश्चन है, -3 -4, ठीक है, -5, ठीक है, -5, यही ना क्वेश्चन है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, देखो यही ना क्वेश्चन है, यानी कि अगर इसको हल करते हैं, ठीक है, पहले इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 जुड़ेगा तो यहाँ से कट के आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 4 माइनस, अब माइनस क्या हो जाता है, इसमें गुणा होगा प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 3 7 7 5 12, ठीक है, ये आया, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट करो, आपस में इसको चेंज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपस में चीज़ें बराबर होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है, तो ये चीज़ें कह रहा है कि नॉट एसोसिएटिव। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हु डिफरेंट गाइड, कह रहा है कि 0 इसको ए नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये चीज़ देख लेना। अब देखते हैं, देखो अब तक तो मैंने देखा इसको पॉजिटिव जोड़ना घटाना देख लिया, ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज की बात करें, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। ये है क्या एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज क्या है, देखें कह रहे हैं इवेल्युएट, यानी कि इसको हल कीजिए, कह रहे हैं कि 15 + -8, आखिर इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसको जब जोड़ेंगे कह रहे हैं क्या 15, ठीक है, +8 -8 है ना, इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, अगर इसको जोड़ते हैं तो देखो खुलता है तो क्या हो जाता है, माइनस होता है ना, तो 15 खुलेगा तो क्या हो जाएगा -8, ठीक है, अब घटेगा तो कितना आएगा 7, क्या हो जाएगा 7 7 14 15 होता है ना, ये कितना आएगा 7, ठीक है, ये ना होगा 7 और 15, तो हमारा क्या आंसर आया, देखो पहले तो ये प्लस में आया, क्यों, जस्ट बिकॉज वैल्यू किसकी, प्लस की ज़्यादा है और माइनस की कम है, तो प्लस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज़, -6 और -16 + 9, ठीक है, तो -16 + 9 यही ना है, इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 9 8 9 7 16 होता है ना, तो देखो ये कितना आ जाएगा 7 होगा, लेकिन किससे, माइनस में, ठीक है, आएगा ना, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है, माइनस का वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस आ गया, ठीक है बच्चे। ओके, इसी तरह सारे क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा, चीज़ें अगर नहीं आएगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिखिएगा, ठीक है। अदरवाइज चलिए देखते हैं अब क्या मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स का गुणा। ओके बच्चे, ये चीज़ें आपको पूरी क्लासेस दी जा रही हैं, पूरी गाइड दी जा रही है आपको, तो आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड की जाती रहे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, और हाँ जो वीडियो दी जा रही है आपको प्लीज़ उसे पूरी ज़रूर देखें, क्यों, क्योंकि सीखने के चरण को अधूरा नहीं छोड़ते, ठीक है, आप सीखना चाहते हैं तो पूरी कंप्लीट को देखेंगे तभी तो समझ आएगी, अदरवाइज़ आप ऐसे आधे अधूरे ज्ञान को लेकर कहाँ घूमने वाले हैं, तो जो भी देखिए पूरा देखिए। चलिए देखते हैं अब क्या इसका गुणा। ओके, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट है क्या प्रॉपर्टीज से गुणा, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब इसमें भी क्या अलग अलग नियम है, क्या नियम है कि देखो फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कह रहे कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स, यानी कि 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर्स ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर 7 5 को गुणा करता हूँ तो क्या 35 भी इंटीजर्स है, अगर मैं -8 और 4 को गुणा करता हूँ तो ये भी क्या है, इंटीजर्स ही है, उसका सोल्यूशन क्या आएगा -34 -32, ठीक है। तो इसी तरह और भी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि 2 संख्याओं का अगर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो यानी कि 2 इंटीजर्स का अगर गुणा करते हैं आपस में तो क्या आएगी, वो भी एक इंटीजर्स ही आएगी, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या रूल क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि अगर चीज़ों को अगर आपस में बदलते हैं, ठीक है, दोनों को स्थान अगर चेंज करते हैं आपस,
तो कम्यूटेटिव लॉ समझ लिख चुके हैं कि अगर आपस में स्थानों को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ें क्या आएंगी, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या 5 को 8 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो 8 5 40 होता है। ठीक है, लेकिन आपस में अगर इसका पहले को ला देते हैं और इसको बाद में ला देते हैं, जो कि दिख रहा है ना, तभी इसका वैल्यू कितना है, -14 ही होगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि एसोसिएटिव यानी कि 2 को पहले गुणा करते हैं और फिर फिर और क्या, अगर फिर दूसरे को दोनों को एक साथ ले गुणा करते हैं इसको, यानी कि ए बी को पहले गुणा करते हैं फिर सी के साथ गुणा करते हैं, तब वो वैल्यू, और मान लीजिए ए को बाद में और बी सी को पहले गुणा करते हैं, उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, समान ही होगी। यानी कि आपस में कभी भी क्रम से, यानी कि इसमें देखा जाए, ठीक है, एसोसिएटिव यानी कि क्रम से अगर गुणा करते हैं, ठीक है, तभी इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा एकदम सेम ही आएगा। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है ना 3 × 5 × 8। ठीक है, अगर इन सभी को गुणा करते हैं या पहले इससे गुणा करते हैं चाहे इससे गुणा करते हैं, वैल्यू क्या आनी है, उतना ही आनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट रूल है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि पहले जोड़ करके फिर गुणा करना। ठीक है, ठीक है, उसका वैल्यू या फिर एक ही बार पहले को जोड़ा करके इन दोनों को गुणा करते हैं, तभी वैल्यू समान ही आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई वैल्यू गुणा करना है, ठीक है, और उसको हम गुणा करते हैं, ठीक है, किससे, इससे। ठीक है, मान लीजिए कोई वैल्यू है कि मान लीजिए क्या है 2 + 2 इंटू क्या 2 × 7 + 2, ये ना है जी। अगर हम पहले इसको गुणा कर देते हैं, यानी कि या तो पहले इसको जोड़ दो तो क्या जाएगा 2 × 7 × 9 = 9 × 2 = 18। ठीक है, इस तरह, या फिर हम ये कह दें कि 2 × 7, ठीक है, प्लस 2 × 2, यानी कि 7 दूना के 14 और फिर 2 दूना के 4। ठीक है, तब कितना आया हमारा, आया 18 वैल्यू। इसका वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू यानी कि आपस में समान ही होंगी। ठीक है, या तो पहले जोड़ के गुणा करो या फिर एक एक करके इनकी गुणा कर दो, वैल्यू कितना आएगी, समान ही आनी है। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, मैंने वही कहा कि अगर ए को देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, करेंगे फॉर एवरी इंटीजर्स ए वी हैव a × 1 = a, 1 × a = a ही होगा। यानी कि अगर किसी संख्या के साथ अगर एक को गुणा करेंगे तो संख्या क्या आएगी, वही ई आएगी। ठीक है, गुणा करेंगे तो वही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि अगर किसी संख्या का इनवर्स यानी कि उसके उल्टे से अगर आपस में गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1 कैसे आएगी, मान लीजिए कि मैंने क्या लिया, मान लीजिए कोई वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, कोई संख्या 2 है। ठीक है, इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/2 होगा ना। ठीक है, इसका इन्वर्स से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, 1। यानी किसी भी संख्या का इन्वर्स है उससे गुणा करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 1। ठीक है जी, वही यहाँ पर दी गई है। ओके, नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टी 0, यानी कि 0 की वैल्यू, यानी किसी भी संख्या का अगर 0 से गुणा करते हैं तो वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या का मान लीजिए कि 5 × 0, ठीक है, = 0 ही आएगी। ठीक है, किसी भी संख्या का उससे गुणा करते हैं तो क्या आएगी, वैल्यू 0 ही आनी है। ठीक है, तो ये हमने पूरा नियम को पढ़ा। ठीक है, अगर कहीं भी नियम छूट गई है तो प्लीज़ उसे रिवाइज करके, जो चीज़ अगर समझ नहीं है तो प्लीज़ रिवाइज करके ज़रूर देख लीजिएगा। अदरवाइज चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पे हल करते हैं। ठीक है, अगर बच्चे अब तक समझ में आ रही है तो प्लीज़ इस लाइक ज़रूर करें। और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे, देखते रहें, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े ताकि आपको इस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा सके, ताकि आप इसे देख सकें। तो इसके लिए करना क्या, आप लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। ओके, तो बच्चे ये रहा आपका एक्सरसाइज 1B। ठीक है, इसमें क्या देखना है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ठीक है, किसी भी संख्या का गुणा किससे कर देंगे, यानी कि 16 का 9 से, ठीक है, 18 का -6 से और 36 का -11 से। 2 क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सब वैसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 16 × 19। ठीक है, क्या है जी, 16 × 19। ठीक है, 16 44 होता है ना, बस 144। ठीक है, आ गया आंसर। ठीक है, नीचे किससे है, देखो इसमें क्या दिखता है, दोनों प्लस थे ना। ठीक है, दोनों प्लस ही थे, तो प्लस का प्लस गुणा क्या होता है, प्लस ही होता है, वैल्यू कितना प्लस में आई। ठीक है, 144,
16×44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 गुणे -6, क्या है 18 गुणे -6, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं -6, ठीक है, यही ना है। तो गुणा करेंगे 16×25, 16×96 कितना होता है 96, ठीक है। क्या है वैल्यू माइनस की, तो माइनस लगा देंगे, इसका वैल्यू क्या है आंसर 16×96, ठीक है। आगे आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब यहाँ पर देखो जीरो, किसी भी संख्या का जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आती है जीरो ही वैल्यू आती है, ठीक है। तो बाकी सब आ जाएगा। यहाँ पर गुणा देख लेते हैं, एक क्वेश्चन गुणा को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है 3×4 -5, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, माइनस को गुणा करते हैं तो चीज़ें वैल्यू किस में आती है माइनस में आती है, अब प्लस गुणा करते हैं तो प्लस में आती है। तो पहले प्लस गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 4×3=12, ठीक है, गुणे -5, ठीक है, और 5×4=12, 60 -60, ये इसकी वैल्यू आ गई -60, ठीक है, आ जाएगा। इस तरह ये भी है, अगर आपस में देखो सब माइनस है ना, सब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि दो माइनस क्या होते हैं आपस में प्लस होते हैं, और फिर दो ये माइनस यानी कि प्लस वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो 15×5=20, 20×8=8 से गुणा करेंगे, फिर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। 8×2=16 यानी कि 16,000 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इस तरह सारे क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 9 नेगेटिव इंटर्जर्स एंड 9 पॉजिटिव, यानी कि 90 नेगेटिव को 9 पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। क्या है क्या है इफ द मल्टीप्लाई 19 नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, यानी कि ये नहीं कर रहे हैं -90 से 9 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यही हमारा वैल्यू है ना जी, ठीक है। तो गुणा करते हैं 9 का 0 से 9 9 9 81 होता है, ये नहीं होता है। अब माइनस की वैल्यू है तो माइनस लगा देंगे, बस आ गया वैल्यू हमारा -81 -810, कितना है -810। आगे जी कितना ईजी है आपके लिए, कितना आसान है चीज़ें बनाना, ठीक है, आ गया ना। देखिए कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट, क्या होगा उसका प्रोडक्ट क्या का साइन क्या होगा, तो किसमें क्या पूछा साइन पूछा ना, तो इसमें क्या साइन आया हमारा माइनस आया, क्या आया साइन माइनस आया, ठीक है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर। तो हम सभी जानते हैं कि नेगेटिव को एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन उसका प्रोडक्ट क्या होगा नेगेटिव में आएगा, तो क्या होगा इसका नेगेटिव, भाई इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव में होगा, ठीक है। इस तरह तमाम सारे क्वेश्चन हैं नीचे दी गई हैं, आपको वीडियो पॉज करके आप इसे लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अब देखेंगे क्या डिवीज़न, ठीक है, बस इसका लास्ट दिखेंगे और डिवीज़न पर ख़त्म करते हैं। ओके बच्चे चलिए देखते हैं डिवीज़न। तो बच्चे अब है क्या प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स का क्या डिवीज़न प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या डिवीज़न प्रॉपर्टी है देख लेते हैं। कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट नेसेसरी एंड इंटीजर्स। कह रहे कि अगर दो संख्याएं इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि दोनों इंटीजर्स ही होंगे, क्यों देखते हैं। कह रहे फॉर एग्जांपल अगर 16 और 5 को क्या है बहुत इंटीजर क्या है दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन अगर 16 5 का डिवीजन एक इंटीजर्स नहीं है, आखिर कैसे देख लेते हैं। कह रहा है 16/5 यही ना है जी, कट रहा ही रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि या तो फिर नेगेटिव में वैल्यू हो या फिर नेगेटिव में हो या फिर जीरो हो या फिर क्या पॉजिटिव में, तो यही चीज़ क्या कहलाती है हमारी इंटीजर्स कहलाती हैं, ठीक है। तो क्या है इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि नॉट इंटीजर, कह रहा है इफ अब दूसरा देखते हैं इफ ए इज एन इंटीजर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1, ठीक है। अगर क्या कह रहा है अगर एक ही इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो कि अगर 0 ना हो तो अगर दोनों को सेम चीज़ें अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है 1। मान लीजिए कि 4 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है, ठीक है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट नहीं इसका डिवीजन क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, 1 आया, ठीक है। देख लो कह रहा है कि इफ ए एन इंटीजर्स देन ए डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1। मान लीजिए कि कोई संख्या है क्या, अगर मैंने 5 लिया, ठीक है, 5 को अगर 1 से डिवाइड कर तो कितना आएगा 5 ही ना आएगा जी, ठीक है, तो वही वैल्यू आएगी, ठीक है, ए आएगी। कह रहा है कि इफ़ ए इज़ एन इंटीजर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन 0 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 0, ठीक है। बट वही अगर 0 डिवाइडेड बाई अगर ए डिवाइडेड बाई 0 किया है तो नॉट मैग्निफिकेंट, यानी कि कह रहा है क्या कि अगर जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या कहलाते हैं 0 संख्या आएगी, क्या आएगी 0 आएगी। लेकिन वही किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या हो गई वो अमान्य होगी, ठीक है,
कोई संख्या नहीं होगी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी अनफाइनाइट नहीं होगा, ये इसका वैल्यू ही नहीं होगी, ठीक है। ये नॉट प्रोडक्टिबल दिखा रहा ना, मीनिंगफुल यानी कि उसका कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। चीज़ समझ गए। अगर बच्चे समझ में आ रही है चीज़ें तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ओके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ओके बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या रूल कह रहा है कि इफ़ ए बी सी आर इंटीजर्स, यानी कि ए बी सी क्या हो, इंटीजर्स हो, देन ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। जी हाँ, यानी कि अगर कंटिन्यू तीन संख्याएं आपस में डिविजर हो, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर दो संख्याओं को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, हमारी केस है डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 ही हो, ठीक है। अब देखिए संख्या है क्या कह रहा है, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा क्या, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कह रहा है अगर मैं पहले इन लो कर दूं, ठीक है, और इसमें क्या पहले इन लो कर दूं, ठीक है, तो आपस में क्या बराबर होंगे, कैसे होंगे, चलिए देखते हैं। चलिए इसको पहले होगा तो क्या होगा, 2 दूना के 4, ठीक है, ये नहीं होता ना, ये होगा 2 होगा, ठीक है, 2, और इसका डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, वैल्यू इसकी 1 आएगी, ठीक है, बराबर 1। इसको देख लेते हैं, ठीक है, कह रहा है किसको पहले डिवाइड करते हैं, क्या एक, क्या डिवाइडेड बाई, इसका डिवाइड करते कितना 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं कितना जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्या यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 4 आया, आपस में क्या बराबर है, जी नहीं, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। वही कह रहा है कि आपस में क्या इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, आपको इसका सोल्यूशन बता दिया, ठीक है, समझ आ गया ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है ना, आप उसमें देख ले सकते हैं, एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, मैंने आपको कितना आसान तरीके से बताया, ठीक है। तो ये रही आपकी कुछ नियम कानून नियम और रेगुलेशन, ठीक है। अब देखते हैं इस पे एक्सरसाइज जो कि आपको बनाने हैं, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपको जरूर बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन पे, ओके बच्चे। और अब तक समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके बच्चों। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, ये रहा क्या, एक्सरसाइज 1C, ठीक है, यानी कि अब इसमें देखेंगे क्या डिवीजन को, इससे पहले हमने क्या देखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब क्या देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद देखा मैंने, अब देखेंगे क्या डिवीजन, ठीक है। डिवीजन क्या है, डिवीजन मतलब भाग, ठीक है। ये क्या है 65 बाई -13, -13 से भाग करेंगे तो कोई भी चीज़ वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, क्या 13 × 5 = 65 -5, ठीक है। यहाँ पर देख लें, दिखा देते हैं आपको करके, ठीक है, क्या है 65, ठीक है, 65 डिवाइडेड बाई किससे, -13 से, ठीक है, 13 × 5 = 65, ठीक है, 65 कट गया, इसका वैल्यू कितना आया, माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका -5 इसका आंसर होगा, ठीक है जी, -5 इसका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करें कि 84 बाई 12, ठीक है, यानी कि 84 किससे भाग करना है, 12 से करना है, तो 12, ठीक है, -84, ठीक है, तो 12 12 × 5 = 60, 12 के बाद 12 × 7 = 84, कितना 7, ठीक है, -12 × 7 = 84, ठीक है जी। और ये डिवाइड माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इसमें, तो ये क्या जाएगा कट, ठीक है, तो कितना आया -7, ठीक है, इसका आंसर कितना आया -7, ओके बच्चे। इस तरह तमाम सारी चीज़ें हैं, सब भाग है, डिवाइड है, ठीक है, आ जाएगा नहीं, आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स कह रहा है कि 72 में से क्या से किसी डिवाइड करें कि ये 4 आ जाए, ठीक है। तो देखो अगर इस तरह क्वेश्चन को अगर आप ऐसे नहीं पता कर सकते हैं तो ऐसे कीजिए, ठीक है, कैसे कीजिए कि 72, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मान लीजिए ए है, ठीक है, क्या है ए इक्वल टू क्या है 4 आया, -4 आया है ना, ठीक है, तो करते हैं। अब देखो इसको निकालना है तो इसको उतर करके इसको नीचे कर दीजिए, यानी कि 72 अपॉन -4 इक्वल टू ए, यही निकालना है ना, निकालते हैं तो कहता है 4 × 4, ठीक है, 4 कितना बचा 3 में, तो 4 × 8 = 32, ठीक है, यानी कि कितना है -13 -18, यानी 18 को क्या होता है 72 होता है ना, तो क्या है यानी कि इसमें क्या भरा जाएगा 18, लेकिन 18 क्या चीज़ माइनस भरा जाएगा, क्या -18, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है जी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिखा रहा है आपको ना, ये चीज़ें आपको कितना इजी बता रहे हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है, इतनी इजी तरीके से कहीं नहीं मिलने वाली आपको। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए, अंत तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि इसकी देखो ट्रू फॉल्स बता रहा है कि क्या इससे भाग कर रहे हैं तो क्या चीज़ सही है, हाँ जी सही है, ठीक है। किसी भी संख्या, किसी भी जीरो में किसी संख्या से भाग, किसी भी इंटीजर से भाग देते हैं तो वैल्यू क्या आती है 0 आती है। अब यहाँ पर देखिए क्या इससे भाग करें सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ये गलत है, ये
ये क्या है, गलत है, ठीक है। कट कट जा करके 1 आएगा, ना कि -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कट करके क्या होगा, 5 -5 है, लेकिन क्या इसमें आएगा, +5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो, ये रही वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और अपनी कम्युनिटी थोड़ी सी बड़ी हो सके, ठीक है। आपका सहयोग ही हमारा प्रेरणा है, ठीक है। तो आप हमारी सहयोग जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।